नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी के खिलाफ इतना तीखा हमला कभी नहीं बोला था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही से नफरत है। उनकी सरकार ने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को उखाड़ कर फेंक दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखकर मोदी सरकार की धज्जी उड़ा दी है सोनिया गांधी ने। इस लेख की भाषा, राजनीति, महत्व और चिंताओं को समझना इस वक्त की जरूरत है। सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले जरूरी मुद्दों से भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी सरकार संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने, मीडिया की आजादी को खत्म करने, देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस लेख में सोनिया गांधी ने जमकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी है। राहुल गांधी तो मोदी पर सीधे हमले करते ही रहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अब ये जान चुके हैं कि मौजूदा हालात में पीएम मोदी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जब वो विपक्ष के खिलाफ गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे होते हैं या आज की परेशानियों के लिए बीते जमाने के नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे होते हैं, तो उनके सभी बयानों से जरूरी मुद्दे या तो गायब होते हैं या वो बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करके उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके एक्शन से साफ पता चलता है कि इस सरकार की असली मंशा क्या है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी और महंगाई का नाम तक नहीं लिया, जैसे कि ये समस्याएं हैं ही नहीं। उनकी ये चुप्पी उन लोगों के किस काम की है जो रोजाना दूध, सब्जी, तेल और गैस भी नहीं खरीद पाते। ये चुप्पी उस युवा के किस काम की है जो अब तक की सर्वाधिक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभी कोशिशों के बावजूद भारत के लोग चुप नहीं कराए जा सकते। हम चुप होने वाले नहीं हैं। आने वाले कुछ महीनों में हमारे लोकतंत्र की कड़ी परीक्षा होनी है। हमारा देश इस वक्त दोराहे पर है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार हर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने पर आमादा है और बड़े राज्यों में चुनावों को प्रभावित कर रही है। सोनिया गांधी चीन की घुसपैठ को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरती हैं। उन्होंने लेख में लिखा कि चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर हमने देखा है कि कैसे पीएम मोदी चीनी घुसपैठ को नकारते रहे हैं। सरकार इस मामले में संसद में चर्चा को रोकती आई है और विदेश मंत्री ने हार मान लेने वाला रवैया अपना लिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में जिस नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया था वो अब बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री से नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी शांति या सौहार्द बनाए रखने की बात नहीं कही है। दोषियों पर लगाम कसने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात है। यह दुखद है कि धार्मिक त्योहार अब खुशी और उत्सव का पर्व नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान करने का मौका बनकर रह गए हैं। अब लोगों को उनके धर्म, खान पान, जाति और भाषा के आधार पर अलग थलग किया जाता है। सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इन्हें लेकर हमारे मन में जो जायज सवाल हैं, उन पर प्रधानमंत्री चुप है। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने वायदे को पूरा करने में नाकाम रहने के बाद पीएम मोदी बड़े आराम से चुप हो गए हैं। लेकिन बढ़ते खर्च और फसल की घटती कीमत वाली उनकी समस्या आज भी बनी हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष था जो अपने सवालों पर टिका हुआ था। इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। सरकार ने विपक्षी सांसदों की स्पीच हटाई, हमें चर्चा करने से रोका, संसद सदस्यों पर हमला किया और आखिर में बिजली की रफ्तार से एक कांग्रेस सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस वजह से लोगों के 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी चर्चा के ही पास हो गया। उन्होंने मोदी पर संसद का माखौल उड़ाने की तोहमत जड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उस समय अपने संसदीय क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने में व्यस्त थे, जब लोकसभा में फाइनेंस बिल को जबरदस्ती पारित किया गया था।
सोनिया गांधी लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है वो सबको पता है। 95% से ज्यादा राजनीतिक केस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दाखिल किए गए हैं और वो लोग जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनके खिलाफ केस किसी जादू की तरह गायब हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के खिलाफ किया गया इस्तेमाल चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री सच्चाई और न्याय के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके चुने गए एक बिजनेसमैन पर जब फ्रॉड का आरोप लगता है तब उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोनिया गांधी ने लिखा कि इंटरपोल ने एक भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया और बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को रिहा कर दिया गया। वो बलात्कारी भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। द हिंदू अखबार में लेख में आगे सोनिया गांधी ने लिखा है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खत्म करने की योजनाबद्ध कोशिशें अब चरम पर पहुंच गई हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल कहते हैं और धमकी देते हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भाषा जानबूझकर लोगों को गुमराह करने और जजों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोनिया गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है और यह बात सुप्रीम कोर्ट को बतानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि मीडिया की आजादी तो काफी पहले ही सरकार की राजनीतिक धमकियों की भेंट चढ़ चुकी है। इसमें भाजपा के दोस्तों का आर्थिक दखल बड़ा कारण है। अब न्यूज चैनलों पर शाम की डिबेट सरकार से सवाल करने वालों को चुप कराने के लिए होती है। इतना ही नहीं, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में बदलाव करके खुद को ही यह कानूनी ताकत भी दे दी है कि फेक न्यूज का लेबल लगाकर किसी भी खबर की कानूनी सुरक्षा को खत्म कर सकते हैं। सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया था कि सरकार की आलोचना करना कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सरकार सुन रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा और आरएसएस के वकीलों की एक फौज हर उस प्लेटफॉर्म को परेशान करने के लिए तैयार रहती है जो उनके महान नेता के बारे में आलोचना करते हैं। सोनिया ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उखाड़ कर फेंक दिया है। प्रधानमंत्री के एक्शन बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही से कितनी नफरत है। यह इल्जाम बहुत बड़ा है। सोनिया ने संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए लिखा है, हमने देखा कि कैसे सरकार ने योजना बनाकर संसद को लगातार भंग किया और विपक्ष को उन मुद्दों को उठाने से रोका जो इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी थे। इन मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई, सालाना बजट और अडानी स्कैम से जुड़े सवालों पर चर्चा शामिल थी। सोनिया गांधी ने मीडिया के चाल चलन से निराश होते हुए लिखा है कि कांग्रेस सीधे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की हर कोशिश करेगी, जैसा उसने भारत जोड़ो यात्रा में किया था। हम समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर भारत के संविधान और उसके आदर्शों को बचाएंगे। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने की है। हम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के अपने दायित्व को समझते हैं और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करके इस दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर द हिंदू में छपे इस लेख के जरिए सोनिया गांधी ने पूरी शालीनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की धज्जी उड़ाकर रख दी है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री या सरकार इन सवालों का जवाब देने के लिए राजी होगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर वही हम मौजूद हैं, हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं article19_India, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए और नीचे कमेंट लिखकर बताया करिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और किन मुद्दों पर हम बातों को उठा सकते हैं। नमस्कार।